हाँ जी बेटा, ये सेकंड पार्ट है आज के लेसन का। देखिए, हमने पढ़ना है कोवेलेंट कंपाउंड्स। आप जानते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स में जब बॉन्डिंग होती है तो उसके बाद जो कंपाउंड्स बनते हैं दे आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। और बॉन्ड कितने तरह के हो गए हैं आपके? फिर बॉन्ड हो गए आपके 3 टाइप्स के बॉन्ड हो गए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा? जब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है बिटवीन टू एटम्स, दैट इज़ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक सिंगल लाइन से आपने दिखा देना है। एग्जाम्पल जब हम पढ़ते हैं तो हम हाइड्रोजन का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, हाइड्रोजन गैस का, H2 का। आप जानते हैं एक हाइड्रोजन के का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स स्ट्रक्चर ये है कि एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन ही है। तो इसको अपना ऑक्टेट अरेंजमेंट पूरा करना है, आपका शेल पूरा करना है, तो इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट अरेंजमेंट। तो इट मीन्स क्या है? शेयरिंग बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स। एक हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन आप दिखा देंगे, दूसरा हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, एंड देन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच में होगा। कभी ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, कभी ये इस अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, कभी इसके पास 2 हो जाएंगे, कभी इसके पास 2 हो जाएंगे। तो हम इसको कहते हैं डॉट स्ट्रक्चर। तो कैसे बन जाएगा हमारा डॉट स्ट्रक्चर? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन रही है और बॉन्ड इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। और ये आपका हो गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल। तो हाइड्रोजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके कारण 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड जब बन रहा है, तो उसका बेस्ट एग्जांपल है आपका ऑक्सीजन का। आप जानते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं उसकी, तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से आती है? 2-6। मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो दूसरा शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसको 2 कम हैं। अब ये 2 कम हैं तो ये किसके पास जाएगा? अपने ही ऑक्सीजन के पास चला गया। और इस ऑक्सीजन की और इस ऑक्सीजन में आपने जब भी डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, आपने बाहरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ वो दिखाने हैं। एक तरफ 2 दिखाइए, 1 2 3 4 5 6, 2 की कमी है, 1 2 3 4 5 6। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा कितना? 2 पेयर का। कभी ये वाले 2 इसके पास चले जाएंगे, इसके पास 8 हो जाएंगे, कभी ये वाले 2 इसके पास चले जाएंगे, इसके पास 8 हो जाएंगे, और आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा O डबल बॉन्ड O। इसी तरह से 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए बेस्ट एग्जांपल आपके पास नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है। जो नाइट्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 5। 2 एंड 5 7 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 एंड 5। तो अंदर वाले सर्कल में 2 और बाहर वाले में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये दूसरे नाइट्रोजन के पास 7 मिलेगा और 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इनके बीच में होनी है, ठीक है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो एंड ट्रिपल बॉन्ड एन। तो ये डॉट स्ट्रक्चर होते हैं। अगर 2 आप एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, मान लिया मॉलिक्यूल आप ले रहे हैं, मान लिया हमने ले लिया CH4 का। अब यहाँ 4 आपको सबसे पहले जब भी आप डॉट स्ट्रक्चर बताएं आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर कितना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। हम लिखते हैं 2 4। हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का होता है 1। अब इस कार्बन को 4 हाइड्रोजन कहीं मिल जाते हैं और इसके पास जो है पूरा हो जाएगा। कभी ये कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन को दे देगा, कभी ये चारों इस कार्बन को दे देंगे और आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा CH4। तो ये है कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी। प्रैक्टिस करनी है आपने, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है, ठीक है बेटा। थैंक यू बच्चे।